दोस्तों, यदि आपके बच्चे ने 10+2 इस बार पास किया है या आगे आने वाले वर्षों में 10+2 पास करेगा, तो ये वीडियो आपके बड़े काम की है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी में 10+2 के बाद जो इंजीनियर्स की भर्ती होती है उसके बारे में। क्योंकि अच्छी बात यहाँ ये होती है कि इंजीनियर के रूप में जिनका सिलेक्शन होता है इंडियन आर्मी में, तो 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत भारत सरकार उनको अपने खर्चे पर इंजीनियर बनाती है। आपका एक पैसा खर्च नहीं होता। और साथ में 4 साल का बीटेक कोर्स करने के बाद आपको ऑफिसर रैंक में नौकरी भी मिलती है और ऑफिसर्स के सारे फायदे भी आपको मिलते हैं। तो 12th पास करने के बाद इसे आप एक बेस्ट करियर के तौर पर देख सकते हैं। तो चलिए इसके डिटेल के बारे में समझते हैं। ये जो मैंने आपसे बात की, ये 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम नंबर 52 है और जिसका कोर्स जनवरी 2025 में स्टार्ट होगा। बेसिक क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बताया, 10+2 पास होना चाहिए। और दूसरी जो फैसिलिटीज है और दूसरी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहली बात, एज की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट की एज 16.5 ईयर्स से शुरू करके 19.5 ईयर्स के बीच होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ कहा गया है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में है। और वो ये है कि आपको एक तो 10+2 एग्जाम पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में। आपका 60% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में। और साथ साथ ये भी कि आपने जेईई मेंस का एग्जाम 2024 का जरूर अपीयर किया हो। क्योंकि ये आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए एडवर्टीजमेंट है, तो निश्चित रूप से कैंडिडेट को मेडिकली और फिजिकली बिल्कुल फिट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो मैं आपको बता दूं कि कैडेट्स ट्रेनिंग विंग में कुल 90 वैकेंसी हैं। यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत 90 कैंडिडेट को चुना जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इंजीनियर बनने के लिए। और इंजीनियरिंग पास होने के बाद उनको ऑफिसर बनाया जाएगा। टाइप ऑफ कमीशन की बात करें तो ये कहते हैं कि 4 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद उनको आर्मी में लेफ्टिनेंट के रैंक में ऑफिसर की नौकरी दी जाएगी। और ये जो टोटल ट्रेनिंग होगा वो 2 फेज में बटा होगा, जिसमें कि फेज 1 में अगर हम बात करें तो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और इंजीनियरिंग ट्रेनिंग जो होता है वो दिया जाएगा। और ये सिकंदराबाद में होगा 3 साल के लिए। और फेज 2 ट्रेनिंग जो होगा वो आपको किसी भी प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग एकेडमी में कराई जाएगी। खास करके ये आईआईएम देहरादून में होगा। और उसके बाद आपको ऑफिसर के रूप में कमीशन मिल जाएगा। तो ये बात हुई फेज ऑफ ट्रेनिंग की। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग की चिंता करने की कोई बात आपको नहीं है, क्योंकि ये क्लियर कट कहते हैं कि इसका खर्चा स्टेट उठाएगी, यानी कि सरकार उठाएगी। बस बच्चे को सेलेक्ट होना है इस टेक्निकल एंट्री स्कीम के अंतर्गत। बस एक बार सेलेक्ट हो गए तो पूरी लाइफ बन जाएगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद जैसे ही बच्चा लेफ्टिनेंट बनता है, उसके बाद लगातार उसको प्रमोशन मिलते हैं। जैसे 2 साल में वो कैप्टन बन जाएगा, 6 साल में मेजर बन जाएगा, 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाएगा। और इस तरह से हाईएस्ट रैंक जो है वो उसका लेफ्टिनेंट जनरल तक जा सकता है, जो कि इंडियन आर्मी का हाईएस्ट लेवल रैंकिंग्स में आता है। और सैलरी कितनी मिलेगी अगर इसकी हम बात करें तो ये देखिए, लेफ्टिनेंट को लेवल 10 की, उसके बाद कैप्टन को 10B की, मेजर को लेवल 11 की,
और इस तरह से ये देखिए यहाँ पर पे भी आप देखेंगे बेसिक 56,100 से शुरू होता है। इसके ऊपर दूसरे सारे अलाउंसेस मिलते हैं, मैं इसके आगे आपको बताऊंगा। और इस तरह से वो जब लेफ्टिनेंट जनरल बन जाता है तो उसका बेसिक पे 2,05,400 हो जाता है। और जब VCOS बन जाता है, जो वन ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग्स है, तो उसका 2,25,000 फिक्स सैलरी और अदर अलाउंसेस उसको मिलने लगते हैं। इसके साथ साथ ये जो सैलरी मैंने आपको बताई, उसके ऊपर मिलिट्री सर्विस पे उनको मिलता है, जो कि 15,100 रुपया होता है, जो हर महीने उनके सैलरी में जुड़ता है। और इसके अलावे अब बात कर रहा था मैं कि ट्रेनिंग के दौरान, तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेनिंग में आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता, सरकार सारा खर्च उठाती है, बल्कि ऊपर से आपको हर महीने 56,100 रुपए स्टाइपेंड के तौर पर देती है, जब तक आप कंप्लीट नहीं कर लेते। तो 3 साल तक, इनिशियल 3 साल तक 56,100 रुपए का आपको मिलता रहेगा। और जब 4 साल की ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी और लेफ्टिनेंट रैंक में आप आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर आपको 56,100 के ऊपर DA और दूसरी जितनी भी अलाउंसेस होती हैं, वो सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन ग्रांट भी मिलता है, DA भी मिलता है। किट मेंटेनेंस अलाउंस के नाम पे आपको 20,000 रुपए हर साल अलग से मिलता है। रिस्क और हार्डशिप का भी एक मैट्रिक्स बना हुआ है, उसके हिसाब से भी पैसे मिलते हैं। तो कहने का मतलब ऑफिसर्स को खूब सारे पैसे मिलते हैं, अलग अलग अलाउंसेस के तौर पे। 20,000 रुपये यूनिफॉर्म अलाउंस, उसके बाद आप चाहे पीस में हो या फील्ड एरिया में हो, आपको राशन मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, ये देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग से मिलता है, जिसमें कि आपको हाई TPTA सिटी जहां है वहां पर 7200 प्लस DA भी उसके ऊपर मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको, जब आप कुछ दिनों की सर्विस कर लेंगे, आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, तो उनकी पढ़ाई के लिए 2250 रुपए अलग से पर मंथ मिलेगा, जब तक बच्चा 12th क्लास पास नहीं कर जाता तब तक। साथ में आपको अगर बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है तो 6750 आपको हॉस्टल सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो फायदा ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं इंश्योरेंस का। और एक हर एक ऑफिसर का जो इंश्योरेंस होता है, वो 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस होता है, ये यहाँ इन्होंने लिखाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी में इंजीनियर और फिर ऑफिसर बनने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। और ये वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in। यहाँ पर जाएंगे तो आपको फॉर्म भरने की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको ये चीजें जरूर तैयार रखनी है, क्लास 10 की सर्टिफिकेट, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ होता है। उसके बाद क्लास 12 की सर्टिफिकेट, मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ID प्रूफ आपकी होनी चाहिए, जो आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड या इस तरह की चीजें हो सकती हैं, जो आपके पास आपका अपना ID प्रूफ होगा। और फिर JEE मेंस के रिजल्ट की कॉपी भी आपको अपने साथ रखनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें अपलोड होंगी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ कही गई है, वो ये है कि जिन बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, उनको अगस्त से सितंबर 2024 में SSV इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और SSV इंटरव्यू में जो लोग बुलाए जाएंगे, उन बच्चों का 2 स्टेज में एग्जाम होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 2 का एग्जाम उसी दिन हो जाएगा जिस दिन आप वहां रिपोर्ट करेंगे। स्टेज 1 में जो बच्चे पास करेंगे, उनको स्टेज 2 में भेजा जाएगा और वो अगले 5 दिन तक SSV सेंटर में रहेंगे और वो अपना कंप्लीट इंटरव्यू देंगे। और जो लोग अगले 5 दिन रुकेंगे, उनको AC3 टायर का किराया भी कंपेंसेट किया जाएगा। और जब आप वहाँ ट्रेनिंग पूरी करके ऑफिसर बन जाएंगे, तो कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स में, कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, यहाँ किसी भी ब्रांच में आपको ऑफिसर के तौर पे पोस्टिंग दी जाएगी, या फिर आर्मी जहां आपको सुटेबल समझेगी वहां आपको पोस्टिंग देगी, उस ब्रांच में आपको पोस्टिंग मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। अब मैं आपको ये बता दूं कि कब से कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए,
ऑनलाइन एप्लीकेशन विल ओपन ऑन 13th मई कह रहा है, तो 13 मई हो चुका है, तो ये फॉर्म भरा जा रहा है और 13 जून 2024 तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये सारी जानकारी थी इंडियन आर्मी के परमानेंट कमीशन 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में। ये वीडियो आपको फायदे का लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इसे लाइक कर देंगे तो और भी अच्छी बात है। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, शायद किसी को फायदा हो। ऑल द बेस्ट।